ऐसा नहीं हो कि तालाब खोदे तो जब वर्षा हुई तो तालाब भर गया, लेकिन उसकी देखरेख ना हुई तो धीरे धीरे करके उसमें कचरा मिट्टी भरता गया और तालाब से कूड़ता गया। और फिर एक ऐसी स्थिति आ गई कि तालाब जो बहुत विशाल था अब एक पोखर बन के रह गया। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पोखर भी नहीं रहा, सूख कर वह ढीप बन गया। ढीप मतलब हाँ, मिट्टी कचड़ा उचड़ा का ऊपर अब सब खत्म हो गया। ऐसे कैसे होता है? यही ना था, ऐसे क्यों होता है? ऐसा ऐसा कैसे होता है? जबकि हम लोग सत्संग भी सुन रहे हैं और यदि सत्संग में नहीं आते हैं तो भी दीक्षित है, पर अब कृपा का अनुभव नहीं होता है। कारण क्या है? क्या उनकी कृपा नहीं बरस रही है या हमारे में ही गोलमाल कुछ हो गया है? तालाब ढीप बन गया तो क्या वर्षा बरसना बंद हो गई इसीलिए वो ढीप बन गया, या तालाब के ही बनावट में चेंजिंग आ गया इसलिए वहाँ पानी नहीं टिक रहा है? क्या हो रहा है? बादल बरस रहा है या नहीं अब बरस रहा है? बादल बरस रहा है। कल वहाँ तालाब था, बहुत सारा पानी एकत्रित हो जाता था और अब धीरे धीरे कचरा भरते भरते मिट्टी भरते भरते ढीप बन गया। अब ढीप में पानी अटकता है क्या? टिकता है? नहीं टिकता है। यहाँ पर हम लोग जितने लोग हैं, क्या बता सकते हैं कि हम लोगों को अपने जीवन में शुरू से लेकर अभी तक, जब से गुरु माँ से मतलब आश्रम से जुड़े हैं, तब से लेकर अभी तक किसी को कोई ऐसा अनुभव कि अनुग्रह बरसा, कृपा हुई, ऐसा किसी को अनुभव है? बताओ। आप लोग, तुम लोग को नहीं पता चल रहा है तो तुम तो हाथ उठाया नहीं। नहीं, हाँ ठीक। और बहन लोग में अभी अनुभव होता है। चल, वो अनुभव हुआ और भली भांति उसको एहसास किए, और अभी हम लोग जहाँ पर हैं वो भी शायद अनुग्रह के कारण ही है। ठीक है? पर जब प्रारंभ में अनुग्रह बरस रहा था और उसका एहसास था, और आज भी अनुग्रह बरस रहा है, पर उसका बहुत ज़्यादा एहसास नहीं है। क्या कारण हो सकता है इसका? जल्दी, तब ये वाला ख़त्म करके दूसरा क्वेश्चन में जाएंगे। क्या? हृदय की भूमि जितनी उर्वर होगी हम उतना अनुभव कर पाएंगे अनुग्रह का। इसकी उर्वरता में जैसे जैसे कमी आएगी उसमें अनुग्रह का अनुभव भी कम होगा। अनुग्रह तो बरसता ही रहता है, हमको के अनुभव में उर्वरता की वजह से कमी आती है।
अथवा सोचो कि हमारे दिमाग में कचरा भरा है। पहले हमारा हृदय तालाब की तरह था, गड्ढा तालाब। उसमें जितनी अधिक गहराई थी उतना अधिक ठहर जाता था अनुग्रह। आज उसमें कचरा भर गया तो ढीप बन गया वो, इसलिए उसका एहसास नहीं होता है। ये ढीप कैसे बन गया? तालाब का ढीप तो समझे कि उसमें कचरा भरा, मिट्टी भरा, तो धीरे धीरे रोड़ा पत्थर जो भी था सब डालते डालते ढीप बन गया। मनुष्य का हृदय ढीप कैसे बन जाता है? तो अन्य चीज़ का पहले जितना लगन, मतलब अन्य चीज़ के प्रति भी प्रेम या इच्छा जागा। सदगुरु अब गौन हो रहा है, तो सदगुरु का अनुग्रह भी गौन नहीं दिखने लगा। और कोई और बहन लोग में इसमें जब जुड़ा जाता है जितना प्रेम होता है उसमें कमी आती है इसकी वजह। और क्या गीता, जब तुम लोग जुड़ी थी तो उस समय जितना प्रेम था उसमें आज कमी आ गई है? थोड़ा रूप बदल जाता है। रूप बदलना अलग बात है। जब प्रारंभ में आए तो उसमें उतनी गहराई नहीं थी, समझदारी नहीं थी। ये बताओ कि उस समय जैसा ही प्रेम है या घट गया? प्रेम तो वैसा ही है, लेकिन मतलब वही रूपांतरण हो जाता है, थोड़ा कम बेसी होता है। और अनुग्रह कृपा की बात है, केवल अनुभूति अनुग्रह तो धीरे धीरे सोच समझ विवेक इन सब में परिवर्तन, ये तो अनुग्रह का ही फल है। सोच समझ विवेक इत्यादि बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। दो प्रश्न को एक साथ ले रहे हैं, ठीक है? उस दिन एक तालाब के बारे में बोला गया और एक दिन बोला गया कि जो अनुग्रह हमें मिला उसका हम प्रतिदान कैसे करें, ये ना। सदगुरु कबीर साहब का एक साखी है जिसमें गुरु को क्या ले गुरु को संतोषिए हवस रही मन माए। क्या समर्पण करके गुरु संतोष हो मेरे मन में, ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि उन्होंने जो दिया वो विराट है, असीम है। और मेरे पास जो समर्पित करने की श्रेष्ठतम वस्तु भी उसके सामने बहुत ठिकरा सा लगता है। ऐसा सदगुरु साहब बोले ना कि कोई बहुत हमारे पास जो है उसका श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम चीज़ भी सदगुरु को सौंपना चाहते हैं, तो सदगुरु का जो अनुग्रह मिला हमें उसके सामने हमारे द्वारा जो सौंपा जाने वाला चीज़ है वो बिल्कुल बौना है। ये जो सदगुरु साहब की बानी है किसको अनुभव हो सकती है? अच्छा, अभी ऐसा अनुभव भी होता है कि नहीं होता है? गोलमाल मत बोलना। शास्त्र में नहीं होता है, पर कभी कभी तो होता है, वो वहाँ नहीं रहता है। शास्त्र में अनुदान के लिए मतलब शिष्य क्या समर्पित करे और हमारा हृदय गहरा तालाब हमेशा कैसे बने रहे, है ना। दोनों चीज़ एक ही चीज़ पर निर्भर है। पहला, शिष्य प्रणाम को निवेदित करे, अपना सिर उनके समक्ष झुकाए, मतलब और वो आत्मविश्लेषण करके जाने
कि गुरु माँ के साथ जुड़ने से पहले अथवा आश्रम से जुड़ने से पहले हमारे में क्या क्या बुराई थी और उसको देखते हुए सबसे पहले स्वीकारोक्ति हो कि हे प्रभु, हे सद्गुरु, आप से जुड़ने से पूर्व हमारे में ये अमुक 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 दोष थे और वो दोष यदि कम हुआ है अथवा नष्ट हो गया है, वो आपके अनुग्रह के कारण ही हुआ है। अनुग्रह का तात्पर्य केवल ये नहीं है कि आपको धन दौलत मिल गया और आपका शरीर स्वस्थ रहने लगा। ये सब ठीक है, ये सब भी मिलता है, परंतु हमारे में ये अवगुण था और आपके अनुग्रह से अब उन अवगुणों में कमी आ रही है अथवा हट जा रहा है, नष्ट हो जा रहा है। ये आपके द्वारा हुआ। कैसे? वे उपदेश करते हैं तो हम समझ पाते हैं, समझ विकसित होती है हम लोगों में और जान पाते हैं कि ये छोड़ने योग्य है, ये धारण करने योग्य है। समझ आती है ना, समझ विकसित होती है। तो बताओ, ये आत्म स्वीकृति, इसके द्वारा जो कहा जाता है कि पहले इसको निवेदन करो, ऐसा क्यों कहा गया? ये पहला सूत्र है, ताकि अहंकार ना हो कि अभी जो है स्वयं पहले भी ऐसे थे, अपने पात्रता से ऐसा हुआ बदलाव। और बताते जाओ। कृतज्ञता है सद्गुरु का दिया हुआ सब कुछ। और जैसे ये अगर व्यक्ति को ये एहसास हो कि हम श्रेष्ठ हैं तो उसकी श्रेष्ठता तो उसी समय जाने लग जाएगी। और अगर हर समय ये रहे कि जो भी हमारे अंदर गुरु की कृपा से है तो अथवा उनसे मिले ज्ञान से है। जी, मतलब अहंकार से बचने के लिए ये प्रथम स्वीकारोक्ति है, ऐसा लग रहा है ना? और कोई बोलो। अरे बोलो ना कि यही लगता है कि यदि इसको नहीं स्वीकार किए तो अहंकार बढ़ेगा। इसका मतलब जो गुण विकसित हो रहा है और जो तुम्हारे में अवगुण दूर हुआ, उसका कारण तुम स्वयं हो। ऐसा नहीं कि गुरु का उपदेश तुम पर तुम्हें समझ दी, समझ विकसित हुआ, इस कारण अवगुण दूर हुआ तो उसको पहचाने, अवगुण को अवगुण की तरह, ये सब तुम्हारे अपने पुरुषार्थ से हुआ। लेकिन अहंकार ना हो जाए इसलिए हम ये स्वीकारोक्ति कर रहे हैं। ऐसा है क्या? तो कहाँ ऐसे गुरु के शरण में आने पे ही तो ये समझ विकसित हुआ हो जाता है। समर्थन का भाव विकसित हो। मानने का बात नहीं है, ये वास्तविकता है। कल्पना करो, यदि तुम लोग किसी संत से नहीं जुड़े होते तो आज तुम लोग जैसे हो क्या वैसे ही रहते? ये तो सच्चाई है, इसमें अहंकार की बात ही नहीं है। अहंकार उठने लायक कोई एक बल जैसा भी कोई चीज़ नहीं है। इस सच्चाई को स्वीकार किया जाता है। इस सच्चाई को जितना अधिक प्रखरता पूर्वक स्वीकार करेंगे उतनी अधिक हमारे में भक्ति बढ़ेगी। और जैसे जैसे भक्ति बढ़ते जाएगी वैसे वैसे क्या होगा?
संतो सदगुरु भक्ति यानी नारी एक पुरुष दुई जाया बूझो पंडित ज्ञानी पाहन फोरी गंगे की निकली 14 सी पानी पानी। भक्ति के द्वारा यदि तुम्हारी भक्ति नित्य नवीनता पूर्वक बढ़ती जाए, सच्चाई को देखो बढ़ती जाए, तो स्वाभाविक ही ज्ञान और वैराग्य का उदय होता है। आज आप में भक्ति है, यदि भक्ति है तो अभी भी आपके भीतर रह रह कर ज्ञान और वैराग्य की बिजलियाँ कौंधती रहती है। ठीक है, ज्ञान और वैराग्य की बिजलियाँ कौंधती रहती है। हो सकता है कि अभी टिकाऊ ना हुआ हो, पर उसका एहसास कभी न कभी जागता जाता है। और देखो एक इसका उलट पॉइंट देखो कि अब किसी कारणवश कृतज्ञता का भाव नहीं रहा। जैसे ही कृतज्ञता का भाव नष्ट होगा, वैसे ही क्या जन्म लेगा? अहंकार। अहंकार जन्म लिया, आप सद्गुरु सत्ता से दूर हट गए। अब उनमें आपको दोष दिखता है, उनमें ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है। तुम्हारा गुण दृष्टि समाप्त हो गई। यदि उनमें 1000 गुण हैं और एक अवगुण है, क्या कौन सा अवगुण है? कि वो थोड़ा चटपटा खाना चाहते हैं। मान लो ऐसा है, हो या ना हो, लेकिन मान लो कि उनमें 99 गुण है, परंतु वे चटपटा खाना चाहते हैं। यदि दृष्टि तुम्हारा गुण में टिकेगा तो तुम्हारी भक्ति बढ़ती जाएगी। और 99 गुण को छोड़कर तुम एक अवगुण, तुम्हें अब उसी पर दृष्टि जाती है कि वे चटपटा खाते हैं, चटपटा खाने के अत्यंत शौकीन हैं। जानते हो, रामकृष्ण परमहंस जी इधर सत्संग भी करते थे और बीच बीच में उठकर रसोई घर भी जाते थे। कोई इस कहानी को जानता है ना? कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है। और देखते रहते थे कि शारदा क्या बना रही है। शारदा कौन थी? और साथ साथ में डायरेक्शन भी देते जाते थे कि इसमें ये चीज़ डालो, ये मसाला डालो, ये करो तो ज़्यादा स्वादिष्ट बन सकेगा। ये डायरेक्शन भी देते जाते थे। और फिर से सत्संग में आते थे और फिर सत्संग की चर्चा चलने लग जाती थी। थोड़ी देर हुआ, 10 मिनट 15 मिनट हुआ, एक बार बोले अच्छा अभी आते हैं, तुम लोग बैठो, हम तुरंत आते हैं। और फिर से वे रसोई घर चले गए। और फिर से शारदा क्या बना रही है और कैसे बना रही है, वो टेस्टी बना रही है कि नहीं, इसकी खोजबीन करते थे। और यदि फिर से कोई भूल हो रही हो तो फिर से वे बताते थे। तो शारदा को ये अच्छा नहीं लगता था। वे बोली कि कभी तो सोचा करो, उम्र हो गया है तेरा, कभी तो सोचा करो कि इतने सत्संगी लोग बैठे हुए हैं और आप सत्संग को छोड़कर बीच बीच में रसोई घर चले आते हो देखने के लिए कि कहीं कोई गड़बड़ ना भोजन बन जाए। ये तो अच्छी बात नहीं है। कम से कम ये तो सोचो कि वे लोग क्या सोचते होंगे। तो रामकृष्ण परमहंस जी क्या बोले? संसार में अब रस नहीं है,
इसी तरह से भोजन में टिकाए हुए हैं। अपनी वृत्ति को भोजन में टिका के रखते हैं। अब कहीं कोई आसक्ति नहीं है, कहीं कोई चाह नहीं है कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं चाह है। पूरा पूर्ण रूपेण चाह मुक्त हो जाएंगे तो फिर धरती पर रह नहीं सकेंगे। इसलिए भोजन में टिका के रखे हुए हैं। जिस दिन बोल देंगे कि तुम एकदम मेरे मनपसंद लाओ खाना बनाकर, और कह दें कि हमें रुचि नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। और एक चीज़ और वे बोले थे, शारदा भोजन बनाती थी तो सबसे पहले रामकृष्ण परमहंस जी को भोजन करवाती थी, उसके बाद ही सभी भक्तजन भोजन करते थे। तो कुछ दिन के बाद ऐसा होने लगा कि जब उनके पास थाली आती तो उसमें से पहला एक और थाली मंगवाते हैं और उसमें से निकाल के विवेकानंद जी को देते थे और बोलते थे पहले तुम खाओ तब हम खाएंगे। अथवा विवेकानंद जी ना आए हो तो कोई दूसरा शिष्य हो तो पहला भोजन अपने ही थाली से निकाल के उसको दे देते थे और कहते थे पहले तुम खाओ उसके बाद हम खाएंगे। ये उनकी प्रवृत्ति देखकर भक्त गणों में क्या हुआ, चिंता बढ़ गई और लगने लगा कि अब ये धरती छोड़ने वाले हैं। वैसे ही शारदा का था, रामकृष्ण परमहंस जी जा चुके थे लेकिन उनको ऐसा दृढ़ विश्वास था कि वे यहीं पर हैं, तो नित्य प्रतिदिन उनके लिए भोजन बनाती और उसके बाद आसन लगाती और कहती कि ठाकुर भोजन ला रहे हूँ, आसन पर आसन ग्रहण कीजिए। भोजन लाती और रखती और बगल में बैठकर पंखा चलते रहती थी कि ठाकुर खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर आधा घंटा लगभग के बाद वो थाली उठा लेती और एक दूसरा बर्तन लाके उनका हाथ धुलाने की बात करती। एक पात्र में एक लोटा से जल डालती और पात्र में जमा करती और वो मान लेती थी कि उन्होंने हाथ धो लिया। सुबह उठना और उनके लिए दतवन और ये और वो सब की व्यवस्था करना, उनका वस्त्र रखना, अब पूरा दिनचर्या वही था। रात होती थी तो उनके लिए मच्छरदानी लगा देना। अन्य शिष्य लोग को लगता था कि ये साइकियाट्रिस्ट पेशेंट हो गई है। तो शारदा क्या बोलती थी पता है, उन्होंने कहा है कि मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, यहीं हूँ। ये सही है कि मेरी दृष्टि उतनी समर्थ नहीं है कि उनको देख सके, ये हमारी दृष्टि का दोष है, पर उन्होंने कहा है मतलब वे हैं। ये क्या बात थी, भक्ति थी ना। भक्ति के कारण उनमें दृढ़ विश्वास था कि वे हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं। और जैसे जैसे उनकी भक्ति परिपक्व होते ही गई, वैसे वैसे उनमें
वो क्वालिटी आने लगी जो रामकृष्ण परमहंस जी में थी। अब उनका भी चाह मिटने लगा, सब तरफ से मन हटने लगा, तो वो अपनी भतीजी राधू, नाम सुना है? राधू के प्रति अद्भुत आसक्ति। राधू दिन भर राधू राधू राधू, एक बार राधू बीमार हो गई तो वो दवा करवाई, इलाज करवाई, और उसके बाद राधू का तबीयत ठीक नहीं हो रहा था, तो तंत्र मंत्र वाला लोग को भी बुलाई कि इसके लिए आप मंत्र जाप कर दीजिए। जो होता है देखने में ये अंधविश्वास था, और अजीब व्याकुलता। कहीं सुन ली कि दूर में कहीं एक वैद्य रहता है, उसके दवा से बहुत सारे लोग ठीक होते हैं, तो उनका घुटना में बहुत दर्द रहता था, फिर भी किसी तरह उस वैद्य के पास चली जाती थी। 1 कोस दूर हो, 1.5 कोस दूर हो, 2 कोस दूर हो, जहाँ सुनती वहाँ चली जाती थी, और राधू का सारा बीमारी को बोलती और कहती कि एक बार चलिए उसको देख लीजिए। कोई वैद्य यदि नहीं आता तो पूरा लक्षण कह के उसकी औषधि ले लेती थी, और राधू को टाइम टाइम से खिलाना। राधू क्या खाएगी, राधू को क्या पसंद है, राधू को क्या ना पसंद है, इसमें एकदम बेवल रहती थी। शिष्य लोगों में क्या हो सकता था, क्या होने की संभावना थी? दोष दृष्टि। फिर राधू का वो शादी की, विवाह की, उसका एक बेटा हुआ, तो बेटा में भी उसकी उतनी ही उनकी आसक्ति थी। शिष्य लोग उनको समझाएं, विवेकानंद जी लोग समझाएं कि आपका ये आचरण बाहर में शिकायत का कारण बन रहा है, आपकी क्रिटिसाइज हो रही है, आप इसको अपने को संभालिए। तो शारदा क्या बोली कि जिस दिन अब मेरा संसार में कहीं मन नहीं है, मैं ठाकुर के पास लौटना चाहती हूँ। ठाकुर किसको कहती थी? और एक बार फिर एक दिन ऐसा भी आया कि शारदे माँ बीमार हो गई, डॉक्टर से इलाज होते हुए भी कोई लाभ नहीं हो रहा था, तो उनके शिष्यगण ससुराल से राधू और राधू के बेटे को बुलाएं, उसमें मन लगा रहेगा, बहला रहेगा, तो शायद शारदा ठीक हो जाए। क्या हुआ फिर? बोले हैं इस बात को। राधू का बच्चा वहाँ खेलते रहा, उनके साथ भी खेलते रहा, लेकिन उनको बच्चे की तरफ आकर्षित नहीं हो सकी, और ना, और राधू के प्रति नहीं आकर्षित हो सकी, सो नहीं आकर्षित हुई, मतलब अब वहाँ से मन हटा चुकी है। और शिष्य लोगों में क्या हो गया? चिंता, और मतलब अंदर अंदर रुदन होने लगा। और वहाँ राधू और उसका बेटा 2 महीना 3 महीना रहा, एक बार भी कुछ न पूछती, न उन लोग का खोज खबर लेती, और न पहले वाला कि ये खा लो वो खा लो, वो रहा।
फिर क्या हुआ? शरीर छूट गया। बाकी की कहानी कल। अभी 3 अनुदान बोला हुआ है ना, हम लोग पहले अनुदान में चल रहे हैं, ठीक है? पहला अनुदान क्या है? सदगुरु संत की कृपा। प्रणाम निवेदित करना और ये मन में भाव रखना कि जो भी बदलाव आया है, पहले ये दोष था, सदगुरु से जुड़ने के बाद उनकी कृपा से ये सब दोष में कमी आ गया या नष्ट हो गया। ये सब चीज़ सदगुरु कृपा के द्वारा हो रहा है। कृतज्ञता का भाव, और ये कृतज्ञता रहेगी तो भक्ति गहरी होती जाएगी, और भक्ति गहरी होगी तो हमारा हृदय ढीप नहीं बनेगा। कृपा वहाँ संग्रहित होती रहेगी, और कृपा संग्रहित होगी तो हमारा जीवन ऊपर उठता रहेगा। जहाँ पहुँचना चाहते हैं सने सने उस ओर अग्रसरता होती रहेगी। अथवा ऐसा समझो कि सद्गुरु की शक्ति हमें ऊपर खींचती रहेगी, मन इंद्रियों से परे लक्ष्य की ओर। ठीक है, 1 2 3 बाकी।